कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है। अब हम उसके 6वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी आकृति 6.37 यानी ये जो आपको फिगर 6.37 ये जो दिया गया है ABCD वाला ये जो है, इसमें आपको यदि आपका त्रिभुज ABE है, कहना कहाँ है सर ABE, ये वाला जो त्रिभुज है वो आपके सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस है आपका त्रिभुज ACD के ACD। तो ये दोनों के दोनों ये जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है कि नहीं। चलो, कॉन्ग्रुएंस वाली जो चीज़ें हैं वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं उनको मैंने इस तरीके से अलग अलग इनको जो है बना लिया है। आपका AEB हमने यहाँ बना लिया है और जो ADC था ADC उसको हमने इसमें बना लिया है। ठीक है कि नहीं। चलिए, इसके माध्यम से अभी हम समझेंगे चीज़ों को। और इसमें जो हमें प्रूव करना है, उसमें प्रूव करना है कि जो त्रिभुज ADE है, ADE ये जो ऊपर वाला ये जो त्रिभुज है वो आपको समरूप सिद्ध कर देना है, यानी कि आपको सिमिलर प्रूव करना है किसके, त्रिभुज ABC के, यानी इस बड़े वाले, यानी उन दोनों को भी हमने यहाँ पर बना लिया। यानी इस वाले त्रिभुज ADE को आपको इस ABC के समरूप जो है सिद्ध करना है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें सबसे पहले छात्रों हमें जो दिया गया है ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है कि नहीं, जो आपके बुक में बना हुआ था। तो इस वाले त्रिभुज में हम ये देखेंगे कि हमें जो चीज़ दी गई थी, क्या दिया गया था कि जो त्रिभुज ABE है वो समरूप सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है आपके ACD के। ठीक है कि नहीं। चलो, ये वाले जो त्रिभुज थे जो हमने आपको बताया था, चलो तो उसके हिसाब से हो ये जाएगा कि जो AB भुजा और AC भुजा है, देखो क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों, ये दोनों के दोनों जो हमारे त्रिभुज हैं, ये वाले दोनों त्रिभुज हमारे आपस में क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंस हैं। और जब कभी भी दो त्रिभुज हमारे पास सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड हैं यानी जो उसकी संगत भुजाएं हैं और जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और किस वजह से बराबर होते हैं, एक हमारी प्रमेय होती है, थ्योरम होती है CPCT यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो उसकी मदद से हम ये देखेंगे कि इन दोनों चित्रों में इसकी जो आपकी AB भुजा है, ये जो आपकी AB भुजा है, ये आपकी जो AB भुजा है, लंबी वाली भुजा यहाँ है, तो इसकी AC ये जो इस तरफ इसकी ये जो आपकी लंबी भुजा है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाली बात हमें लिख देनी है, बगल में लिख देना है CPCT। और इसको आपको पहला, क्योंकि ये नियम होता है CPCT, बताना पड़ता है कि ये दोनों आपने बराबर कैसे सिद्ध किए हैं। ठीक है कि नहीं। चलो, तो हमने पहला समीकरण इसको माना। उसके बाद इसी में जो आपका AD है वो इस तरफ ये जो आपकी भुजा थी AD वो आपके AE के बराबर हो जाएगी। इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, और होने के लिए तो ये वाली दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। लेकिन इसकी हमें अभी फ़िलहाल में आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है। ठीक है कि नहीं। चलिए, इतना हमें पता हो गया है कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है कि नहीं। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर अब इन दोनों त्रिभुजों को लेना है। अब इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखेंगे, जैसे कि इन त्रिभुज AD यानी इस वाले त्रिभुज और त्रिभुज ABC, इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में क्या देखेंगे कि जो AD और AB का जो अनुपात होगा, क्या ना AD कहाँ, देखो AD और AB का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा AE और AC के। हम ये लिख रहे हैं पहले AE और AC के अनुपात के बराबर हम इसको लिख रहे हैं। क्या ना सर ऐसा क्यों लिख दिया है आपने, देखो हमें एक चीज़ मालूम है। हम पहले क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा AB और AC बराबर था, तो हम यहाँ क्या लिखे लेते हैं, आपके AB को लिखे लेते हैं। कितना, AB को चलो हमने कह दिया ये 10 सेंटीमीटर थी, तो हमारी जो AC है वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि AB और AC बराबर थे। इन दोनों के दोनों हमारे ये जो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों में AB और AC आपके, सॉरी ये थे वो त्रिभुज, ये थे। ठीक है कि नहीं, AB और AC हमारे बराबर थे। यहाँ हमने ये गलत लगा दिया, इस पे लगाना था 2, ये तो 3 हो जाएगा। ये चलो छोड़ो, इसकी क्या ज़रूरत नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर थे AB और AC। हमने कह दिया चलो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं। चलो, और AD और AE बराबर थे, यानी कहाँ है AD,
ये जो AD है, चलो हमने इसको कह दिया ये 5 सेंटीमीटर था, और ये AE भी हमारा 5 सेंटीमीटर था, क्योंकि दोनों बराबर थे। चलो तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, AD भी 5 सेंटीमीटर और AE भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि छात्रों हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कि सिमिलर सिद्ध करना चाहते हैं, तो देखो क्योंकि छात्रों इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में एंगल A और एंगल A दोनों में ही बराबर है, कॉमन है। अगर हम क्या करें, अपने एक जो हमारा नियम है समरूप सिद्ध करने के लिए, जो नियम है कि अगर एक एंगल बराबर हो लेकिन उनकी उस कोण को, उस एंगल को बनाने वाली जो आपकी भुजाएं हैं, यानी इस एंगल A को बनाने के लिए इस वाले त्रिभुज में AD और AE भुजा है और इस वाले त्रिभुज में AB और AC भुजा है, तो यानी कि वो जो कोण जो बराबर है, उस कोण को बनाने वाली जो रेखाएं हैं, अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध हो जाता है, ठीक है कि नहीं। कहना कैसे सिद्ध हो जाता है, यानी अगर हम AD और AE का जो अनुपात है, यानी जो AD है और आपका जो AE है, इन दोनों का जो अनुपात है, अगर हम बराबर सिद्ध कर लेते हैं AE और AC, क्योंकि यही इसकी संगत भुजाएं हो जाएंगी, अगर इनके अनुपात को अगर हम बराबर सिद्ध कर लेते हैं तो हम ये कह देंगे कि हमारा भुजा कोण भुजा वाला जो, यानी साइड एंगल साइड वाला जो हमारा नियम है सिमिलरिटी वाला, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों जो हमारे कोण हैं वो आपस में समरूप यानी सिमिलर सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो तो देखो, वो तो अब खैर ऐसी कोई जो है उसकी दूरी दी नहीं गई थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि AD और AE बराबर थे, दोनों को 5-5 माना, AB और AC बराबर थे, दोनों हमने 10-10 माने थे, तो हम इनकी वैल्यू को रखकर आपको यहाँ पर केवल बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम AD को 5 मानते हैं, ठीक है कि नहीं, और AE कितना था आपका, AD और AD और आपको किसके, सॉरी यहाँ पर आपका जो है संगत भुजा AD है और यहाँ पर AB है, तो मैं माफ़ कीजिएगा यहाँ पर AB लिखना होगा, ठीक है कि नहीं। और इस तरफ AE और AC, वो तो चलो हमने खैर ठीक लिखा था, तो AD आपका कितना था बच्चों 5 और AB कितना था आपका 5/10 बराबर, AE कितना था बच्चों 5 और AC कितना आपका, AC आपका 10, यानी कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमारा यहाँ पर बराबर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर थी। तो उसी तरीके से उनकी वैल्यू को अगर हम अपनी तरफ से पुट कर भी अगर देखते हैं, तब भी हमें AD और AB, यानी इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में AD और AB का जो अनुपात होगा वो AE और AC के अनुपात के बराबर पहले और दूसरे वाले समीकरण, क्योंकि यहीं पर हमें बताया गया था CP/CT की मदद से ये भुजाएं आपस में बराबर थी, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों की मदद से, पहले और दूसरे समीकरण की मदद से हमने इस तरीके की बात को यहाँ पर जो है सिद्ध कर लिया है। और क्योंकि एंगल A और एंगल A बच्चों दोनों के दोनों कोणों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों के दोनों कोणों में ही कॉमन था, यानी उभयनिष्ठ था, इसमें भी और इसमें भी है, इस वजह से हमारे ये दोनों के दोनों त्रिभुज कौन सी वाली भुजा, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा वाली जो सिमिलरिटी यानी समरूपता की जो कसौटी वाले जो नियम होते हैं, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमने बच्चों समरूप सिद्ध कर दिए हैं, सिमिलर सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, 6th वाला क्वेश्चन।